और इसी पर और विस्तार से चर्चा के लिए तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फटाफट से परिचय करवा देती हूँ। हमारे साथ सौरभ दुबे जी बतौर पॉलिटिकल एनालिस्ट यहाँ नोएडा स्टूडियो से जुड़े हुए हैं। जल्दी तुहिन सिन्हा जी भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। हमारे साथ दुष्यंत नागर जी यहाँ पर जुड़े हुए हैं नोएडा स्टूडियो से। घनेंद्र भारद्वाज जी आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन आशुतोष वर्मा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन घनेंद्र भारद्वाज जी, क्योंकि मेजबानी आपकी थी तो शुरुआत भी आपसे ही होती है और आप लोग जिस तरह से ये कह रहे थे तो आप ही से समझना चाहूंगी कि आज की ये लड़ाई लोकतंत्र बचाने की लड़ाई थी या केजरीवाल जी को बचाने की। और वैसे केजरीवाल जी को किस तरीके से बचाइएगा जब उनकी तस्वीर महामंच पर नहीं बचा पाए आप तो। घनेंद्र जी का ऑडियो नहीं आ रहा है मुझे, माइक म्यूट है शायद आपका। घनेंद्र जी एक बार प्लीज चेक कर लीजिए और फिर बोलिए। हिमानी जी जी अब आपकी आवाज आ रही है जी। हिमानी जी, दिल्ली के रामलीला मैदान में देश भर से लाखों की संख्या में लोग जुटे और लाखों की संख्या में जो लोग जुटे उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी की गैर कानूनी गिरफ्तारी का विरोध किया वहां पे और लोगों ने कहा, प्रण लिया, सारे नेताओं ने और जितने लाखों लोग जुटे थे सबने कहा कि देश में अगर लोकतंत्र को जिंदा रखना है, देश के संविधान को बचाना है, देश के कानून को बचाना है तो नरेंद्र मोदी की अहंकारी और तानाशाही सरकार को हटाना है। ये पूरे इंडिया अलायंस का ध्येय है। और आज जिस तरीके से लाखों की संख्या में लोगों ने आके अरविंद केजरीवाल जी और हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का विरोध किया और जिस तरीके से सुनीता केजरीवाल जी ने जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी का संदेश पढ़ा, आज उस संदेश ने आम आदमी पार्टी के देश भर के लाखों कार्यकर्ताओं में एक नई चेतना का जागृत करा है। आज आप चेतना जागृत करने की बात कर रहे हैं, लेकिन आज मेरठ से हुंकार भरते हुए पीएम मोदी ने यह कहा कि भ्रष्टाचारी चाहे कोई कितना ही बड़ा क्यों ना हो, एक्शन तो उस पर होगा, जो देश का लूटा है वो लौटाना पड़ेगा। हाँ हिमानी, प्रधानमंत्री की बातों में हमेशा दोहरापन रहता है। प्रधानमंत्री किस भ्रष्टाचारी को हटाने की बात करें? अजीत पवार तो उनकी पार्टी में, अजीत पवार को तो मुख्यमंत्री बना दिया, हेमंत बिस्वा शर्मा को मुख्यमंत्री बना दिया, नवीन जिंदल को भी ले लिया जो कोल स्कैम में, शुभेंदु अधिकारी नेता प्रतिपक्ष है, छगन भुजबल इनकी पार्टी में, प्रफुल्ल पटेल इनकी पार्टी में, अशोक चौहान इनकी पार्टी में। जितने भ्रष्टाचारी है उनको तो रेड कारपेट बिछा के भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर तक हाथ पकड़ के लेके गए मोदी जी। अगर भ्रष्टाचार करना है तो भारतीय जनता पार्टी में रह के करो। एक क्विक रिएक्शन ले लेती हूं तुहिन सिन्हा जी से, फिर दुष्यंत नागर जी का रुख करूंगी। तुहिन सिन्हा जी, घनेंद्र भारद्वाज जी कह रहे हैं कि उन भ्रष्टाचारियों की जिनकी बात आप कर रहे हैं उन्हें तो खुद ही हाथ पकड़कर आप ले गए अपने पाले में। देखिए 5000 ऐसे केसेस थे जो आगे प्रारंभिक जांच के से आगे नहीं बढ़ पाए, क्योंकि ये मनी लॉन्ड्रिंग के जो केसेस होते हैं वो पेचीदा केसेस होते हैं। तो अगर वो 5000 केसेस में अजीत पवार शामिल हैं, अगर शुभेंदु अधिकारी शामिल है तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि हर राज्य के पास ये अधिकार है कि अपने एंटी करप्शन ब्यूरो के तहत वो इन्वेस्टिगेशन को दोबारा शुरू कर सकती है। तो अगर टीएमसी को लगता है कि शुभेंदु अधिकारी जी के विरुद्ध कोई भी सबूत है तो वो जांच शुरू करे ना, केवल टीवी स्टूडियो में आरोप नहीं लगाए हमारे ऊपर। देखिए आज जो हुआ, आज जो इनकी रैली थी वो भ्रष्टाचारियों का एक जमावड़ा था। राजीव गांधी के बेटे, लालू यादव के बेटे, मुलायम सिंह यादव के बेटे, बाला साहब ठाकरे के बेटे, केजरीवाल जी की पत्नी और हेमंत सोरेन जी की पत्नी। तो आप देख सकते हैं ये खानदानी लुटेरों का जमावड़ा था, ये कोई रैली थी ही नहीं। और आज जो सबसे बड़ी बात, राहुल गांधी ने अर्बन नक्सलियों की भाषा बोली है, देश में आग लग जाएगा अगर बीजेपी जीतेगी। किस बात की धमकी दे रहे थे वो तो ये भी कह रहे हैं कि मैच फिक्स है। वो तो ये भी कह रहे हैं कि पीएम मोदी जी ने मैच फिक्स किया हुआ है, वो ये भी आरोप लगाते हुए नजर आए। मैच फिक्सिंग जो है 1977-75 में इन्होंने एक बार किया था जब इमरजेंसी लागू की थी। उसके बाद से जो है कभी इस देश में उनकी हिम्मत नहीं हुई कांग्रेस की। जहां तक भाजपा का सवाल है, देखिए राहुल गांधी और विपक्ष जो है वो यहाँ के संवैधानिक इंस्टीट्यूशंस पर जो है
ये लगा रहे हैं, दाग लगा रहे हैं। और ये करना जो है वो कितना गलत कर रहे हैं आप समझ सकते हैं कि कोई भी अर्बन नक्सली या कोई भी जो है जिसको फ्रिंज कहते हैं, कोई फ्रिंज एलिमेंट इस तरह की भाषा कह सकता है, कोई जिम्मेदार पार्टी नहीं कह सकती है। लेकिन साथ में मैंने ये भी देखा, आपने भी गौर किया होगा कि क्या अनाप शनाप ये लोग बक रहे थे। उन दृश्यों को याद करने की आवश्यकता है, उन्हें शहीद बता जो रही थी। दृश्य आज सारे देश ने, तुहिन जी आपकी बात पर रिएक्ट कर रहे हैं दुष्यंत। 2 बार कहा कि राहुल सुन लीजिए तुहिन जी, जो है सिर्फ 10 सेकंड का समय आपका लूंगा। पूरे देश ने, भारत की जुडिशरी ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने वो दृश्य देखे हैं। चंडीगढ़ में आपके द्वारा नियुक्त मसीही साहब ने, अनिल मसीही जी ने किस प्रकार से लोकतंत्र का गला घोट के और फिक्स मैच करके आपके पक्ष में आपका प्रत्याशी किस प्रकार से जिताने का काम किया। तो ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्थापित सत्य है। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि हम लोग या राहुल जी कोई भी लीडर कोई हवा में कह रहे हैं। अनेक ऐसे उदाहरण मौजूद हैं कि जहां पे जो मतदान हुआ वो काउंटिंग करते वक्त मतदान से अधिक वोटें निकली। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, आप जाएंगे पब्लिक डोमेन में हैं। देश में आग लगाने वाली बात की भी बात कर रहे हैं। उनका जवाब दीजिए, आप उन पे सफाई दीजिए, आप अपने सबूत प्रस्तुत करिए। जिस प्रकार से राहुल जी कर रहे हैं, जिस प्रकार से चंडीगढ़ की घटना हुई है, आप देखिए किस प्रकार से वहां पे प्रत्याशी घोषित किया गया था। आपके द्वारा प्रत्याशी कॉन्स्टिट्यूएंसी थी। 2009 की बात आप कर रहे होंगे, जहां चिदम्बरम जी हारने के बाद भी उनको जीता हुआ घोषित किया गया था। ये जो भी क्या बात कर रहे हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्शन था, ये एक अपवाद हो सकता है, लेकिन पूरे संवैधानिक संस्था को, पूरे प्रक्रिया को अगर आप ईमानदार थे, करेंगे तो अगर आप ईमानदार हैं कर रहे हैं, तो और ये आपने चुनाव आयोग के चयन की प्रक्रिया को ऑर्डिनेंस लाके क्यों बदला? माननीय चीफ जस्टिस को चयन प्रणाली से क्यों अलग किया? चुनाव आयोग के लिए जो चयन प्रणाली थी, जो मैकेनिज्म बना हुआ था, आपने ऑर्डिनेंस लाके उसे क्यों बदला? महामहिम मुख्य न्यायाधीश पे आपको भरोसा नहीं था क्या? तो ये सवाल खड़े करते हैं। राहुल गांधी कोई उड़ती हुई हवा में बात नहीं कह रहे। ठीक है, तथ्य और प्रमाणों के आधार पर। एक सवाल मेरा भी आपसे है कि आज मेजबानी कर रही थी उधर आम आदमी पार्टी, मतलब रैली उन्होंने ऑर्गेनाइज की, मंच उनका, कुर्सी उनकी, भीड़ भी वही लाए थे सर, और आपने उन्हीं को आकर हटा दिया कि भैया हटा दीजिए यहां से केजरीवाल जी का पोस्टर। ये किस तरह का सर, ये मतभेद बार बार, ये विरोधाभास जो है ना, और ऐसी कितनी ही चीजें रही, एक एक कर मैं उस पर आऊंगी। पहले इस पर बात कर लेती हूँ कि गजब करते हैं आप। मुझसे प्रश्न जी आप ही से है दुष्यंत जी। नहीं, देखिए, क्योंकि तब तक सोनिया गांधी जी उस मंच पर नहीं आई थी। देखिए